हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन आप सेल्स फनल किस तरह से बना सकते हो। देखो, अगर आप ऑफलाइन से कंपैरिजन करो तो ऑनलाइन का सेल्स फनल थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर लोगों को पहले वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, उसके बाद में आप उन लोग को सेल कर सकते हो। ऑफलाइन से थोड़ा डिफरेंट होता है ऑनलाइन सेल फनल्स जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से फनल किस तरह से बनाते हैं और आप अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट, ऑनलाइन सर्विस या ऑनलाइन आपका कोई भी चीज़ हो वो आप सेल्स फनल में किस तरह से सेल कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आप उसको आपके बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ व्हाट इज़ सेल्स फनल। ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। शायद वीडियो में दिख नहीं रहा है मैंने उस पर क्या लिखा है, लेकिन अभी जो लिखूँगा वो आपको क्लियर दिखेगा। तो सेल्स फनल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। सॉरी, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई दे। मैं इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ। हाँ, अब आपको दिखाई देगा किस तरह से ये काम करेगा। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है आपका ब्रांड अवेयरनेस, उसे कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस कहते हैं उसे। अब अवेयरनेस में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप डायरेक्ट सेल नहीं करते हो। हम लोग क्या गलती करते हैं पता है क्या? हम लोग कोई भी एड्स प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। एड्स प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद हम डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केटिंग स्टार्ट करते ही हम सोचते हैं कि हमें कोई सेल्स आ जाएगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन हज़ारों लोग मार्केटिंग करते हैं, हज़ारों प्रोडक्ट सेल होते हैं सोशल मीडिया और गूगल एड्स पर। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो और उसको सेल कर दो। तो आपको उसको एक प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो जैसे कि आप अवेयरनेस यहाँ पर देख रहे हो। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपका एड्स रन करते हो फेसबुक पे। फॉर एग्जांपल मैं इस पर फेसबुक को एक प्लेटफॉर्म लेता हूँ जिस पे हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई डिजिटल सर्विस है फॉर एग्जांपल। तो अब आप डिजिटल सर्विस में क्या सेल कर रहे हो? जैसा फॉर एग्जांपल आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट कोर्स सेल नहीं करोगे, उससे चांसेस आपके सेल होने के बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा लोगों का। तो आप पहले क्या करते हो? अवेयरनेस बिल्ड करते हो। अब अवेयरनेस में क्या होता है? अवेयरनेस में आप लोगों को वैल्यू देते हो, कुछ अपने पोस्ट के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, या कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करते हो। तो उस वैल्यू प्रोवाइड करने से क्या होता है? लोगों के माइंड में आपके ब्रांड के बारे में, आपके नाम के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है कि भाई ये भी कोई बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग करता है। तो इस तरह से पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो। अब आपने अवेयरनेस के ऊपर अच्छा खासा बजट स्पेंड कर दिया, आपकी एक ऑडियंस आ गई। अब अवेयरनेस स्पेंड करते टाइम आप क्या करते हो पता है क्या? आप इसके ऊपर अपनी वेबसाइट को अटैच करते हो कि आप फॉर एग्जांपल कि आप वेबसाइट में बाद में कर देता हूँ। अभी समझ लो सिर्फ आप एक प्लेन फेसबुक एड्स चला रहे हो जिसमें आप उनको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके फोटो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरा स्टेप आता है इसके अंदर, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन ये होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उन्हें एक लीड मैग्नेट प्रोवाइड करते हो। लीड मैग्नेट, ठीक है ना। लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मैग्नेट एक ई बुक होती है, एक वेबिनार होता है, एक वीडियो, छोटा सा वीडियो कोर्स होता है, या कुछ भी एक फ्री वैल्यू की चीज़ जिससे आप उन लोगों को लालच देकर, लीड मैग्नेट यानी कि उनको खींचकर फ्री में वैल्यू देते हो, और वो लोग आते हैं, वो फ्री की वैल्यू लेते हैं और उनका ईमेल एड्रेस, ईमेल देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, और हाँ, ये दो ही मेन चीज़ हैं फ़िलहाल तो।
अभी तो वो लोग आपको ईमेल देते हैं और उनका फ़ोन नंबर देते हैं, इस तरह से आप उनकी लीड जनरेशन करते हो। अब वो लोग जो इंटरेस्टेड है आपके कोर्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो तो आप एक फ्री ई बुक दे दोगे कि डिजिटल मार्केटिंग से आप किस तरह पैसे कमा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब या अपॉर्चुनिटी कितनी सारी है, तो वो आप फ्री बुक दे दोगे उनको। तो आपके पास जो लीड्स आएंगी वो लीड्स वो होंगी जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होते तो वो लोग ईमेल और अपना फ़ोन नंबर देकर वो फ्री वैल्यू लेते नहीं थे, ठीक है ना। तो अब आपके पास लीड्स तो आ गई है, अब आप क्या करोगे, अब उसके बाद का प्रोसेस है आप उनको नर्चर करोगे। अब नर्चर का मतलब क्या होता है, नर्चर का मतलब ये होता है अब आपके पास ईमेल है, उनका फ़ोन नंबर है, अब आप क्या करोगे, उन लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अब आप उनको फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, आप यूट्यूब से किस तरह मार्केटिंग कर सकते हो, फेसबुक से, ये छोटी इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोज़, वो सब ईमेल में एम्बेड करके उनको आप ईमेल से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो उन्हें पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या वैल्यू है मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है मार्केट में, तो उन लोगों के आपका प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस और बढ़ जाते हो। अब आपने यहाँ पे उनको लीड्स को नर्चर कर लिया, अब उनको नर्चर करते करते हुए आप उनको रिटारगेट और रीमार्केट करोगे। अब रिटारगेट और रीमार्केट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिटारगेटिंग क्या होती है, रिटारगेटिंग ये होती है कि जिसने आपका लीड कैप्चर, यानी कि जब आप लीड यहाँ पर किसी का कैप्चर करोगे तो आप उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के ऊपर आप उनको डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट नहीं दोगे, आप उनको आपकी वेबसाइट पे बुलाओगे और वेबसाइट पे आपकी एक ट्रैकिंग रहेगा, ट्रैकिंग आईडी गूगल एनालिटिक्स का रहेगा या फिर फेसबुक का पिक्सल का रहेगा, वहाँ से आप उनकी लीड, उनका डेटा कलेक्ट कर लोगे और उनको बाद में रीटारगेट करोगे। रीटारगेटिंग में क्या करोगे, आप उनको और वैल्यू दोगे, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करोगे, उनको फेसबुक पे फॉलो करोगे, यूट्यूब पे फॉलो करोगे, तो इस तरह से आप उनको रीटारगेट करके उनके ब्रेन में आपका ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आपके बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तब आप क्या करोगे, आपका एक पेड कोर्स होगा, पेड कोर्स, तो आप उनको आपका पेड कोर्स खरीदने के लिए अप्रोच करोगे। अब पेड कोर्स में क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा कोर्स होगा, वो कोर्स आप उन लोग को सेल करोगे, जो एक हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं होगा, लो टिकट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये आपके सेल फनल्स का एंड नहीं है, ये पेड फनल्स का स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके बाद आप उनको अपसेल कर सकते हो, डाउन सेल, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पेड कस्टमर होंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग जो भी कोर्स सेल करोगे वो लो टिकट प्रोडक्ट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 999 का प्रोडक्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वो आप उन लोग को प्रोवाइड करोगे। प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपकी जितनी भी कॉस्टिंग आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको अगर 1 लाख रुपए लग गए हैं, 1 लाख रुपए लग गए, 100K आपको यहाँ तक कस्टमर को लाने के लिए लग गए, तो आपके 1 लाख रुपए इस पेड कोर्स में ही निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे आपके। फॉर एग्जांपल आपने अगर 10,000 लोगों की लीड जनरेशन की, जिसमें से नर्चर आपने 10,000 लोगों को किया, उसके बाद में आपका पेड कोर्स समझ लो 1,000 लोगों ने बाय किया, जिसकी वैल्यू थी 999, तो आपने जो इतना खर्चा किया वो आपके एक प्रोडक्ट से ही निकल जाएगा। 1,000 लोगों ने जो खरीदा है वो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद जो यहाँ पर आपका मेन प्रॉफिट रहेगा वो इस सेक्शन में रहेगा, वो क्या रहेगा, आपका हाई टिकट प्रोडक्ट रहेगा, हाई टिकट प्रोडक्ट। अब हाई टिकट प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर अगर आपके 1,000 लोगों ने आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बाय किया है, तो उन लोगों को उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, जैसे कि किसी को लीड जनरेशन करने में प्रॉब्लम होगी, किसी को फेसबुक एड्स में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने तो कोर्स बना दिया लेकिन उनको एक्चुअल में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। तो अब आप उस कोर्स के अंदर एक हाई टिकट प्रोडक्ट मेंशन करोगे, जो होगा आपका 1-on-1 मेंटरशिप, आपका कंसल्टिंग कॉल होगा, या फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसा कमाना, इसका एक बड़ा लेंदी कोर्स होगा, जिसकी वैल्यू होगी तकरीबन 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो इस तरह से आप उस कोर्स को सेल कर सकते हो। तो अब अगर एग्जाम्पल समझ लो कि 1,000 लोगों ने आपके इस लो टिकट प्रोडक्ट में एनरोल किया, तो चांसेस है कि एटलीस्ट 100 बंदे आपके इस हाई टिकट प्रोडक्ट को भी बाय करेंगे,
तो फॉर एग्जांपल अगर हाई टिकट प्रोडक्ट की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5K, 500, 50K यानी कि 50,000 लोगों ने अगर 100 प्रोडक्ट बाय किए तो अराउंड उसकी वैल्यू हो जाती है 50,000 से 5 लाख या 50 लाख हो जाती है शायद। तो इस तरह से उसकी आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बस यही था आज के सेशन में। होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक एज वेल, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।